हाँ तो भाई अब होगा सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का इंडिया ए में जलवा। जी हाँ, जैसे ही आईपीएल खत्म होगा भाई साहब, इंडिया ए की ट्राई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी श्रीलंका में, जहां पर प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी जलवागर होंगे। आईपीएल में तो जलवा दिखा रहे हैं, अब इंडिया ए की तरफ से भी कॉल आ गई है भाई इन दो बच्चों को। अगर मैं आपको कहूं कि वैभव सीनियर इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने वाला है और आने वाली जो 27 मार्च है ना, उसको सब कुछ बदल जाएगा, तो शायद आपको एक बार को यकीन नहीं होगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरे सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि आखिर क्यों वैभव यंगेस्ट इंडियन डेब्यूटेंट बन सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इंडिया ने जो है ना वो अपना स्क्वाड ए वो अनाउंस कर दिया। और मजे की बात ये है सना भाई कि सूर्यवंशी को जो है ना वो चांस दिया गया है। शायद इतिहास में पहली दफा होगा कि ए स्क्वाड के अंदर भी कोई इतना छोटा लड़का गया हो। वैभव नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? 13 साल की उम्र में फायर है मैं, और फायर तो है लड़का, तभी तो आईपीएल से पहले ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। Well, let me start with you, Wasim. कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, and they look unstoppable now. They look like a champion team. ये लिखा हुआ मैंने unstoppable. उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंडिया उनको रेड बॉल क्रिकेट में भी कंसिडर करना है। मैंने देखा है एक अंडर 19 यूथ टेस्ट का बैटिंग देखा है, उसमें भी उसने शतक बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये बंदा जो है जिस फॉर्म में खेल रहा है, जिस अंदाज से खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, इनको जितना भी मौका दे सकते हो आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हो, मतलब अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच में इज दिस द बेस्ट चांस कि भाई जिस रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो। इंडिया में टेस्ट क्रिकेट के लिए एक एक्साइटमेंट चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा एक्साइटिंग एक प्लेयर आ जाए ना, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया हैव बीन प्लेइंग फैबुलस टेस्ट क्रिकेट, वी हैव स्ट्रगल्ड, सो उनको मौका दे दो ना। वो एक इंटेंट के साथ आपको शुरुआत दे सकता है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। क्रिकेट में ना अगर ये अच्छा शुरुआत करेगा, बॉलर लोगों के लिए तब बहुत तकलीफ दे सकता है, बहुत तकलीफ दे सकता है। फील्ड को स्प्रेड आउट करना, अटैकिंग फील्डर्स नहीं रख सकते हो आप। वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है। जी हां, बीसीसीआई ने टीम अनाउंस कर दी और वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिल गई है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि भारतीय टीम जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलते हुए दिखने वाले। दिया जा सकता अंडर 19 में शोएब भाई, अंडर 19 में 175 रन की फाइनल में इनिंग खेली है और तगड़ा अटैक था जिसको खेला उसने, भले वो भी अंडर 19 का ही था ऑफ कोर्स, मगर ऐसा नहीं है कि वो वाइट बॉल में सिर्फ T20 है, वो वनडे भी ठीक खेलेगा लड़का, बुरा नहीं खेलेगा। हाँ, उसका रेड बॉल का रिकॉर्ड अगरचे मेरे ख्याल 8 मैच खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले हुए रेड बॉल फर्स्ट क्लास के, वो इतना अच्छा नहीं है, बट लिस्ट ए का भी तगड़ा उसका रिकॉर्ड है। और 165 की स्ट्राइक रेट थी, मैं कल ही चेक कर रहा था। T20 का तो खैर गले नहीं करनी होते थे, तो वो उसका ऑलरेडी व्हाइट बॉल के अंदर ठीक है, नॉट बैड। और इंडिया उसको ग्रूम कर लेगा, मैं बताऊं, इंडिया उसको ग्रूम करेगा। उनको एक सिस्टम है ना शोएब भाई, उसको पता है कि मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उस देश से नहीं है कि जहां पे ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए। अभी भी उसके ऊपर अभिषेक शर्मा पड़ा है, और अगर इस जैसा भी लेना तो मैं प्रताप सिमरन को भी उस जैसा रेट करता हूँ, क्योंकि टेक्निकली शायद वो भी अच्छा है, उससे थोड़ा बेहतर ही होगा क्योंकि लंबी क्रिकेट खेला हुआ है। प्रियांश आर्या इस बार थोड़ा सा थिन खेला है, बट अदरवाइज वो भी अच्छा प्लेयर है इनका। सो बड़े अभी है इनके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी। अब साई सुदर्शन चूंकि टेस्ट खेल गए हैं, अदरवाइज ये भी इंडिया ऐसे ही पॉलिश होके आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ शो किया था इस बंदे ने भी। सो इनका एक प्रोसेस है, उससे गुजारेंगे। आप देखिएगा वनडे में भी वो लड़का ठीक है। हाँ, अगर वो खुद कसम खा ले कि मैं नहीं बनना तो वो अलग बात है, बट सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि वो उसको ग्रूम कर ही लेगा। नहीं देखे ना हाथ सना भाई, ये भी तो देखे ना हाथ किसने थामा है, राहुल द्रविड़ ने है। अगर मैं आपको कहूं कि वैभव सीनियर इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने वाला है और आने वाली जो 27 मार्च है ना, उसको सब कुछ बदल जाएगा, तो शायद आपको एक बार को यकीन नहीं होगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरे सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि आखिर क्यों वैभव यंगेस्ट इंडियन डेब्यूटेंट बन सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। देखिए, इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री जब भी लिखा जाता है तो एक बात कॉमन होती है, हर जनरेशन को एक नया सुपरस्टार मिलता है। 1989 में एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान जाता है, नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, और आज लगभग उसके 37 साल के बाद इंडियन क्रिकेट एक नए नाम की तरफ देख रहा है, और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। एंड जानते हैं यहां पे सबसे शॉकिंग बात क्या है? जो रिकॉर्ड हर कोई सोच रहा था कि कभी नहीं टूट पाएगा, कि सचिन ने 16 साल की एज में डेब्यू किया था, उससे छोटा बच्चा क्या ही डेब्यू करेगा, तो यकीन मानिए वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल की है। बिहार के समस्तीपुर से आया है एंड ऑलरेडी वर्ल्ड क्रिकेट में हेडलाइंस बना रहा है। आज की कहानी किसी हाइप की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पोटेंशियल की है। एंड एक बड़ा सवाल भी है कि क्या इंडिया वाकई में वैभव को डेब्यू करने देगा, या फिर इंडिया एक हिस्टोरिक मूवमेंट के बिल्कुल करीब खड़ा है।
देखिए, सबसे पहले वैभव की जर्नी को आपको बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा 27 मार्च की क्या कहानी है। दरअसल ये बात बहुत कम प्लेयर्स जानते हैं कि इतनी कम एज में खेल पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड जिस टीनेज में बच्चे यही सोचते रहते हैं कि कौन सी बुक घर छोड़ के जाना है और कौन सी स्कूल लेके जाना है, उस टीनेज में ही ये लड़का ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। वैभव ने सिर्फ अटेंशन ग्रैब नहीं करी है बल्कि अपना डोमिनेंस भी दिखाया है। 13 साल की एज में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खुद में एक अनहियर्ड अचीवमेंट है। लेकिन ये वहां पर रुका नहीं, आईपीएल हिस्ट्री का यंगेस्ट सेंचुरियन बना। यह सिग्नल था कि ये टैलेंट कोई नॉर्मल नहीं। और सिर्फ आईपीएल नहीं, वैभव ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ भी वैसे ही रन कूटे। एंड वो हाँ तो भाई अब होगा सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का इंडिया ए में जलवा। जी हाँ, जैसे ही आईपीएल खत्म होगा भाई साहब, इंडिया ए की ट्राई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी श्रीलंका में, जहां पर प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी जलवागर होंगे। आईपीएल में तो जलवा दिखा रहे हैं, अब इंडिया ए की तरफ से भी कॉल आ गई है भाई इन दो बच्चों को। बीसीसीआई ने अभी अभी स्क्वाड का ऐलान किया है। अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ए की टीमें आपस में टकराएंगी। तिलक वर्मा होगा इंडिया ए का कप्तान। भाई सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, आयुष बदोने, ये सारे लड़के उस जो है के स्क्वाड का हिस्सा हैं। आप सभी को इंतजार एक ही खिलाड़ी का रहता है, मेरी तरह, वैभव सूर्यवंशी। साथ में प्रियांश आर्या को भी मिला लो, दोनों यंग हैं, दोनों नए लड़के हैं, आईपीएल में जलवागर हैं। और वैभव सूर्यवंशी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल की एज में भाई वो इंडिया ए को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तफसील से करते हैं बात, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। जैसे ही आईपीएल खत्म होगा फौरन ट्राई सीरीज स्टार्ट होगी। मैं आता हूं प्रियांश आर्या के ऊपर, वैभव के ऊपर और इंडिया ए के इस स्क्वाड के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया और पहले का थामा है शोएब भाई, वो जब पहली दफा लेके आया था तब का थामा है। तब लोग हैरान थे, हम भी कह रहे थे कि यार वो एक फिल्मी अंदाज है या फ्रेंचाइज की एक होता है ना कि हाइप देने के लिए, वहां तक ठीक है। बट मतलब सच बात है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का वाकई इतना तगड़ा होगा, बाकी ही इतना तगड़ा होगा, वो हमें उम्मीद नहीं थी। अब तो पता नहीं कि 7 खिलाड़ी बन गए फास्ट बॉलर्स को, पहली बॉल में छक्का मारा हुआ इस बंदे ने, इंक्लूडिंग बुमराह। और कल जिस तरह हमने बात की थी, जैसे एबी डिविलियर ने कहा था कि भाई अगर आपने खेलना है तो लंबी रेस के घोड़े बने, इनफैक्ट जो कहना वो चाह रहे थे। सो आज ही इस तरह का नाम आ जाना, मेरा ख्याल है कि देखिए एक कॉन्फिडेंस होता है ना सना भाई, एक आपको अगर XYZ के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उसके कुछ ना कुछ क्वालिटीज देख के ही आप उसको उस तरह से लेके चलते हो ना। जिस तरह आपने सिस्टम की बात किया, यार हमारे पास सिस्टम भी मौजूद, ये सिस्टम से मुराद ये नहीं कि सिस्टम पीसीबी नहीं मौजूद, पीसीबी तो मौजूद है, मगर कोई ऐसा एक लड़का भी हम नहीं प्रोड्यूस कर सके इन अ सेंस के जिसको लेके हम चलें, लंबा लेके चलें। हम तो एक खिलाते हैं फिर मेन टीम में डाल लेते हैं, किसी को एक भी नहीं खिलाते डायरेक्ट मेन टीम में डाल लेते हैं। कोई सिस्टम उस तरह से नहीं है। मुझे लगता है शायद थोड़ा ये ना, अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद हम फिर ये ज्यादती करेंगे। मुझे लगता है कि अंडर 19 या ए टीम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान